तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत यात्रा पर आ चुके हैं। अपनी एक हफ्ते की भारत यात्रा पर वो कई लोगों से मुलाकात करने वाले, जिनमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी होंगे। लेकिन जैसे ही मुत्ताकी भारत आए, भारत के सामने प्रोटोकॉल को लेकर एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। एक ऐसी चुनौती जिस पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका तक की नजर है। दरअसल मुत्ताकी की मुलाकात जयशंकर से होनी है, लेकिन हम सभी को पता है कि भारत ने अब तक तालिबान शासित अफगानिस्तान को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। इसी वजह से भारत ने तालिबान को अफगान दूतावास में अपना झंडा फहराने की अनुमति भी नहीं दी है। दूतावास में अभी भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा ही फहराया जाता है। लेकिन जब तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी जयशंकर से मिलेंगे तो कूटनीतिक प्रोटोकॉल के मुताबिक भारत का झंडा और मेहमान मंत्री के देश का झंडा दोनों उनके पीछे या फिर मेज पर रखे जाने चाहिए। अब क्योंकि भारत ने तालिबान को तो मान्यता नहीं दी है, तो यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर तालिबान का झंडा कैसे मेज पर होगा। खबरें ये भी हैं कि इससे पहले काबुल में भारतीय अधिकारियों और मुत्ताकी के बीच हुई बैठकों में तालिबान का झंडा ही चर्चा का विषय बना रहा। अब इस पूरे पेज पर विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक क्या कुछ बता रहे हैं। क्या भारत तालिबान से मुलाकात करते हुए उसका झंडा लगाने की अनुमति देगा या फिर नहीं, सुनिए। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और भारत की यात्रा पर आने के बाद अब मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में बात आ रही है कि जब मीटिंग होगी तो जैसे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कि जब दो राष्ट्रीयकर्ता या स्टेट एक्टर्स की मुलाकात होती है तो उनके फ्लैग जो हैं वो उनके पीछे होते हैं। उन देशों के संदर्भित देशों के फ्लैग उनके साथ में होते हैं। तो क्या आज जो स्थिति होने वाली है, जो मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या वो फ्लैग हमें देखने को मिलेगा? भारत का फ्लैग तो रहेगा, लेकिन अफगानिस्तान का कौन सा फ्लैग रहेगा? एक फ्लैग वो जो 2021 से पहले चलता था, या एक फ्लैग वो जो वर्तमान में तालिबान अपना फ्लैग बोलता है, अपना फ्लैग दिखाता है, राष्ट्रीय ध्वज जिसको दिखाते हैं। मान लीजिए अगर दिखाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता देने जैसे कदम के रूप में देखा जाएगा। और अगर नहीं लगाता है तो इसका मतलब यह स्पष्ट होता है कि हमने अभी तालिबान को मान्यता नहीं दी है। बस ये है कि एक जियो स्ट्रेटेजिकल चीजें चेंज हो रही है और भारत की विदेश नीति में व्यवहारिकता यहाँ पर देखने को मिलेगी कि भारत की विदेश नीति अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा क्या हुई है, व्यवहारिक हुई है। उस व्यवहारिकता को हमको देखने को मिलेगा। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए। जनवरी में दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिस्री की मुत्ताकी के साथ बैठक के दौरान भारतीय अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बात की थी कि आखिर दोनों देशों का झंडा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तब ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी जहां कोई भी झंडा मौजूद नहीं था, न ही भारत का तिरंगा और न ही तालिबान का झंडा। लेकिन अब जब मुलाकात दिल्ली में हो रही है तो एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती ये भारत के सामने बन जाती है। आपको बता दें, मुत्ताकी की यात्रा केवल राजनीतिक मुलाकातों तक ही सीमित नहीं होगी। वो इस दौरान सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का भी दौरा करने वाले हैं। खबर है कि 11 अक्टूबर को मुत्ताकी सहारनपुर के प्रसिद्ध दारुल उलूम देवबंद मदरसे भी जाएंगे। इसके बाद अगले ही दिन 12 अक्टूबर को मुत्ताकी आगरा में ताजमहल का भी दौरा करने वाले हैं। अब उनकी ये पहली भारत की यात्रा है। ऐसे में पाकिस्तान और अमेरिका समेत कई देशों की नजर भारत पर ही टिकी हुई है। आप इस यात्रा पर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।